हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लांट के बारे में बताने जा रही हूं। वो है आम का पौधा। हम में से बहुत लोगों को ऐसा थ्रिल होता होगा कि क्या आम का पौधा गमले में सक्सेसफुल होता है, क्योंकि आपने मेरे गार्डन में भी एक बात नोटिस की होगी कि मैं आम के प्लांट पहले, जब अभी 3 सालों से वीडियो बना रही हूँ, पहले मैं आम के प्लांट नहीं रखती थी। इसका रीजन ये था कि मेरे आम के प्लांट अक्सर खराब हो जाया करते थे, लेकिन अब मैंने उसका सीक्रेट जान लिया है। पिछले 6-7 महीनों से मेरे यहाँ आम के प्लांट बहुत बढ़िया से चल रहे थे। ऐसे तो मैं नर्सरी से लाती थी और 2 ही महीने में वो खराब हो जाते थे। आज हम वो सारे सीक्रेट जानेंगे कि आम के प्लांट में क्या इम्पोर्टेंट है करना और क्या हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। कुछ टाइम पहले, अभी से मुझे लगता है 3-4 महीने पहले की बात है, मैंने आम के ऊपर आप लोगों को एक वीडियो मैंने शेयर किया था कि कैसे लगाना चाहिए। उसका अपडेट देखें। मैंने आप लोगों से बोला था इसकी मिट्टी कैसी बनानी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ों की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। आप जब भी इसकी मिट्टी बनाएं तो उसमें उसको पोरस रखने के लिए आप सैंड का इस्तेमाल करें। जैसे आप 30% सैंड ले लें और 70% कोई भी गार्डन सॉइल ले लें। बहुत तरह से इसकी मिट्टी बनाई जाती है, लेकिन ये सबसे सही तरीका है। इतने दिनों से गार्डनिंग करते करते जो गलतियां मैंने अभी तक की हैं, जिनकी वजह से मेरे यहाँ ये आम के प्लांट टिक नहीं पाते थे, उन गलतियों को सुधारने के बाद इस तरह का रिज़ल्ट मिलता है। ये उसी आम के प्लांट का अपडेट है, जिसको देख के आप समझ पाएंगे कि अगर हम सही तरीका इस्तेमाल करते हैं प्लांट के लिए, किसी भी पर्टिकुलर प्लांट के लिए, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। और दूसरा है, आम का जो पौधा होता है उसमें आपको स्पेशल केयर करने की ज़रूरत होती है जब आप उसे गमले में लगाते हैं। तो ये देखें, मेरा ये प्लांट यहाँ से देखें, ये ग्राफ्टेड है। यहाँ से इन्होंने इसे ग्राफ्ट किया हुआ है। और जब मैं दूसरा प्लांट आपको दिखाऊं, ये देखें, ये यहाँ पे दूसरा प्लांट लगा हुआ है। ये देखें, ये इसका तना है और इसकी ग्राफ्टिंग यहाँ से हुई है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ से हुई है। तो और उसमें देखें अभी न्यू लीव्स निकल गए हैं। जब इस तरह से लीव्स निकल आते हैं तब हमें लगता है कि हमारा प्लांट सक्सेसफुल है। तो ये अपडेट आप लोगों को दिखाने के लिए था, ताकि आप ये ट्रस्ट कर पाएँ कि जो मैंने पीछे किया उसका रिज़ल्ट किस तरह का होता है। अब मैं आप लोगों को अपना एक और प्लांट दिखाना चाहती हूँ, जिसमें मंजरियाँ आई हुई थी, लेकिन अभी मुझे फ्रूट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये आप लोगों को यकीन दिलाने के लिए है कि छोटे प्लांट जो गमले में लगे होते हैं उसमें भी फ्रूट आते हैं। हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है वो अभी आप लोग देखेंगे। अब देखें, ये आम का प्लांट कुछ दिन पहले ही मैंने अपने गार्डन में ऐड किया है। और जब मैंने अपने उस वाले प्लांट का सक्सेस देखा तो मुझे लगा कि शायद मैं अब संभाल पाऊंगी आम के प्लांट को, अपने गार्डन में रख पाऊंगी। क्योंकि अगर आपको सही जानकारी मिली हो तो आप कितना भी मुश्किल प्लांट हो उसको आप संभाल सकते हैं, उसकी केयर कर सकते हैं। और चाहे कैसा भी क्लाइमेट हो, कैसा भी टेम्परेचर हो, सही समय पे सही काम करने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कुछ प्लांट होते हैं जो थोड़े सेंसिटिव होते हैं, उनमें से आम का प्लांट भी एक है। तो आप देखें, ये प्लांट मैंने क्यों लिया था, क्योंकि इसमें ये देखें छोटे छोटी मंजरियाँ आ रही थी। तो ये इस बात का 100% सबूत है कि अब ये फ्लावरिंग करेगा। अगर ये देखें, अभी प्लांट चूँकि छोटा है, इसलिए मुझे तो ऐसे भी इससे फ्रूट नहीं लेनी है, पहले अपने प्लांट को मजबूत बनाना है। तो ये जो मंजरी आई हुई हैं, इनको मैं ऐसे भी रिमूव कर दूंगी, इनको रखना नहीं है। यहाँ पे भी एक स्टेम देखें, ये निकली हुई थी, तो इसकी तो सारे जो फ्लावर थे वो निकल गए। लेकिन ये वाला देखें, ये है। फिर यहाँ देखें, यहाँ से भी एक निकल रहा था, ये देखें, यहाँ से भी एक इसके फ्लावर स्टेम निकल रहे थे। लेकिन चूँकि अभी प्लांट स्ट्रेस में है, नया है और मुश्किल से 15 दिन हुए होंगे प्लांट को आए हुए, तो जिस तरह से मैं लेके आई थी, मैं आपको निकाल के दिखा दूं। ये तो मैंने जस्ट ऐसे ही रख दिया था, आपको प्लांट नज़दीक से दिखाना चाहती हूँ। देखें, जब भी आम का प्लांट लें, ग्राफ्टेड वैरायटी का होना चाहिए। जैसे ये ऑल टाइम मैंगो की ही वैरायटी है। ये साल में 3 बार
फ्लावरिंग करता है। मतलब एक बार इसकी फ्रूटिंग ख़त्म हुई नहीं कि दूसरा फ्लावरिंग शुरू हो जाता है। और इसके ग्राफ्ट का पोर्शन देखें, ये मैंने इसलिए ये प्लांट चूज़ किया है। आप लोग भी ध्यान रखें, जब भी प्लांट का चुनाव करें तो आप देखें कि नीचे की जो स्टेम है वो थोड़ी थिक लें, क्योंकि जो पतली स्टेम अगर आप लेंगे तो उसके मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, प्लांट ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो जितना थोड़ा बड़ा मैच्योर प्लांट लेने की कोशिश करेंगे तो जल्दी आपको फ्रूट मिलेंगे और जल्दी से आपका प्लांट मैच्योर हो जाएगा। ये ग्राफ्टिंग पोर्शन देखें किस तरह से ग्राफ्ट किया हुआ है। ये मेन स्टेम है नीचे जो सीड से लगाया जाता है, और उसके बाद इस पे जो भी फलदार प्लांट होते हैं उनकी डंडी काट के इस तरह से ग्राफ्ट कर दिया जाता है। इसका बेनिफिट ये होता है कि आपका प्लांट साल भर में फ्रूटिंग देने के लायक हो जाता है। तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। और जब भी आप प्लांट गमले में लगाते हैं, फ्रूट के प्लांट स्पेशली, तो आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि वो एयर लेयरिंग से तैयार हों या फिर ग्राफ्ट के द्वारा तैयार किए गए हों, स्पेशली अगर आप आम का प्लांट लगा रहे हैं। क्योंकि कुछ सीड से जो प्लांट लगाए जाते हैं वो 3 से 4 साल में फ्रूटिंग दे भी देते हैं, लेकिन आम के प्लांट से आपको नहीं मिलेगा। बरसों लग जाते हैं, 7-8 साल लग जाते हैं गुठली से जो आम तैयार किया जाता है, बीज से जो तैयार किया जाता है। अब देखें, अब केयर क्या करना है। इसकी केयर थोड़ा सेंसिटिव प्लांट है, क्योंकि कोई ठीक नहीं है। आपका प्लांट बहुत बढ़िया चल रहा है, ग्रोथ भी कर गया है, लेकिन अचानक आप एक दिन देखेंगे कि सारी पत्तियां लटक गई हैं और आपका प्लांट ऊपर से डाई बैक होते होते बहुत जल्दी, इतनी जल्दी मैं किसी प्लांट को मरते नहीं देखी हूँ जितना आम के साथ होता है। इसलिए ध्यान रखने वाली जो चीज़ें आज मैं बता रही हूँ आप लोगों को, अगर आपने फॉलो किया तो आप बहुत लंबे समय तक अपने प्लांट को अच्छे से रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। अभी ये प्लांट देखें, ये इस छोटे से पॉली बैग में लगा हुआ है। इतने छोटे प्लांट में अगर ये आपको फ्लावर दिख भी रहा है तो इसमें डेवलप होने की कोई संभावना नहीं है जब तक कि आप केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करते हैं। आप जो नर्सरियों में देखते हैं इसमें 2-4 आम लटके हुए हैं, वो ज़बरदस्ती केमिकल फर्टिलाइज़र डाल करके इस प्लांट को मजबूर किया जाता है फ्रूटिंग करने पे। और वो प्लांट जब आप घर लाते हैं और उसकी देखरेख करते हैं, उस प्लांट की सारी एनर्जी उस फ्रूट में चली जाती है, और अगर थोड़ी भी केयर में लापरवाही हो गई तो आपका प्लांट मरना शुरू हो जाता है। यही सब बातें हमें जाननी हैं। सबसे पहली चीज़, जब भी आप इस तरह के प्लांट को, जैसे देखें मैं ये इसे नर्सरी से लेके आई हूँ, तो मैं इसके लिए मिट्टी के पॉट लाऊंगी। इवन मैंने रख रखा है, अभी मिट्टी के पॉट में इसे ट्रांसफ़र करना है। और अगर आपके पास मिट्टी के पॉट नहीं है तो सीमेंट का पॉट भी चलेगा, लेकिन इसे ग्रो बैग में ना लगाएं, इसे प्लास्टिक के पॉट में ना लगाएं, नहीं तो आपका प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आपके बालकनी में धूप 8 घंटे की नहीं आती है तो आप इस प्लांट को ना लगाएं। 8 घंटे की धूप इस प्लांट के लिए मस्ट है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे फ्रूट प्लांट हैं जो 4 से 5 घंटे में भी फ्रूटिंग करते हैं, लेकिन इस प्लांट में 8 घंटे की धूप लगनी बहुत ज़रूरी है, और फुल सनलाइट में रखना है, पार्शियल शेड में नहीं रखना है। इसके बाद आम के प्लांट में सबसे ज़्यादा 2 चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, वो है इसकी फर्टिलाइज़र और दूसरा है फंगीसाइड। फंगीसाइड का इस्तेमाल आपको हर 15 दिन में करना है। इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल हर 15 दिन में करना है, क्योंकि इस पे सबसे ज़्यादा कीड़ों का अटैक होता है, सबसे ज़्यादा रूट रॉट की प्रॉब्लम होती है, सबसे ज़्यादा स्टेम गलन की प्रॉब्लम होती है। जो इसका तना है ये गलने लगता है। मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे आम के पूरे बागान हैं। मैंने बचपन से देखा है, इसके बारे में जाना है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि गमले में इसकी केयर थोड़ी डिफरेंट टाइप से की जाती है। इसमें जैसे न्यू लीव्स, मैंने आपको पुराने पौधे में दिखाया आपने, तो जैसे जैसे न्यू लीव्स निकलनी शुरू होती हैं उसमें एक कीड़ा होता है जो अपने अंडे डाल देता है उस स्टेम में, और वो आपकी स्टेम सूखती चली जाती है। ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा और फर्स्ट टाइम इसके बारे में जाना। जितनी भी स्टेम आपकी रहेंगी जिसमें नए नए शूट्स निकले रहते हैं, सब में वो तना छेदक कीड़ा जो होता है वो अपने लार्वा देता है, और वो अंदर अंदर खाते हुए उनको ख़त्म कर देते हैं। पत्तों में तो मैंने सुना था, लेकिन स्टेम में इस तरह की चीज़ें मैंने देखी नहीं थी। तो आपको इसका ध्यान रखना है। इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड डालने का यही एक मतलब है कि वो स्टेम में घुस ना सकें, इसलिए आपको हर 15 दिन पे ये काम ज़रूर करना है, सालों भर करना है।
अब देखें फर्टिलाइज़र डालने में हमें क्या चीज़ें अवॉइड करनी हैं और क्या चीज़ें डालनी हैं, स्पेशली मैंगो के प्लांट के लिए। तो वो देखें, हम जनरली अपने जितने भी फ्रूट प्लांट्स होते हैं उनमें अपने घर का जो कंपोस्ट होता है वो यूज़ करते हैं, किचन वेस्ट कंपोस्ट यूज़ करते हैं, जिसको दुनिया की सबसे अच्छी खाद माना जाता है। उसके बाद हम घर में जो पत्तियों की खाद बनाते हैं वो डालते हैं। लेकिन जो कुछ भी आप ये सब जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जो आप अपने गार्डन में फ्रिक्वेंट डालते हैं या फिर कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र आप बनाते हैं वो डालते हैं, जैसे बनाना पील पोटास का बहुत अच्छा सोर्स होता है, या ऑरेंज के छिलके, नींबू के छिलके, इन सब का हम लोग ये सब चीज़ें करते रहते हैं और उससे हमारा गार्डन भी इतना सुंदर, देखिए मेरा जो ये गार्डन है इतना खूबसूरत गार्डन, ये उन्हीं सब का रिज़ल्ट है। लेकिन आम के पौधे के लिए आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि मैं करके वो गलतियाँ कर चुकी हूँ। तो आपको क्या करना है, देखें यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें ली हुई हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने गार्डन में। जैसे ये नीम की खली है, ये तो मैं रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करती हूँ। ये वर्मी कंपोस्ट है, या आपके पास अगर काउडंग है या फिर सरसों की खली, ये सब हम फ्रीक्वेंट इस्तेमाल करते हैं। तो इनको बिग नो है, इनको आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है अपने आम के प्लांट में। इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए इसलिए रखा हुआ है कि बोलने से कभी कभी क्या पता नीम खली आपके यहाँ आपके स्टेट में कुछ और बोला जाता हो, इसे आप समझ ना पाएँ, इसलिए मैं ये चीज़ें आपको दिखा रही हूँ कि इसे बिल्कुल नहीं डालना है। क्या डालना है ये देखें, ये है बोन मील। बोन मील अगर आप डालते हैं हर 1 से 2 महीने पे, 2 महीने मुझे लगता है सही रहेगा किसी भी प्लांट के लिए, क्योंकि अभी मेरा प्लांट छोटा है। अगर ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहता तो हम अगर फ्रिक्वेंट भी डालते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लांट छोटा है इसलिए 2 से 3 महीने में हम इसकी 50 ग्राम की मात्रा इसमें अगर डालते हैं तो वो सारे जो इसकी अभी नीड है, इस इतने छोटे प्लांट की जो सारी नीड है, माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं या फिर नाइट्रोजन है, इसको बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन, मैंने आप लोगों को इसीलिए मना किया काउडंग वर्मी कंपोस्ट वगैरह नहीं देने के लिए, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो इस प्लांट को ख़राब कर देती हैं। बोन मील में हर कुछ इतना बैलेंस है कि इस प्लांट के लिए सबसे बेहतर जो कारगर फर्टिलाइज़र है, और ये भी ऑर्गेनिक में ही आता है, आप इसे डालें। दूसरी चीज़ है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड आप इसमें तकरीबन ये भी 2 से 3 महीने पे आप बहुत कम मात्रा 2 से 3 ml की मात्रा 1 लीटर पानी में डाल करके इसमें डाल दिया करें। ये भी बहुत बढ़िया सोर्स होता है, इसमें भी जो न्यूट्रिएंट इसको ज़रूरत होती हैं वो सारे इसमें हैं। तो ह्यूमिक एसिड आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, किसी भी तरह का, लेकिन आप जो ह्यूमिक एसिड मैं भी घर में बनाती हूँ उन सब का इस्तेमाल आप इसमें नहीं करें। कहने का मतलब है कि हम वो जो सारे काम ऑर्गेनिक बेसिस पे ही घर में करते हैं उनसे अपने आम के प्लांट को दूर रखना है। तो अभी मैं इसमें नहीं डालूंगी क्योंकि मेरा ये प्लांट नया है, तो अभी अवॉइड करूंगी। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि जो भी नया प्लांट आप लगाएं उसमें आपको कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है जब तक कि आपका प्लांट पूरी तरह सेट ना हो जाए, जब तक ये थोड़ा स्टेबल हो करके, और मुझे लगता है कि 2-3 महीने जब तक ना हो जाएं तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। एक बार प्लांट को सेटल हो जाने दें, उसके बाद आप ये जो सारे प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ वो आप टाइम टू टाइम रिपीट करते रहेंगे। यहाँ देखें, ये जो ब्लू कलर की चीज़ आप देख रहे हैं इसे तूतिया बोला जाता है लोकल भाषा में, लेकिन ये कॉपर ऑक्साइड कहलाता है। ये फंगस, मिट्टी जनित जितने भी रोग हैं उसमें बहुत फ़ायदेमंद होता है। स्पेशली आम के प्लांट में आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। ये आपको किसी भी शॉप पे मिल जाएगा, खाद बीज की शॉप पे भी मिल जाएगा, और आप चाहें तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। और इसकी भी 2 से 3 ग्राम की मात्रा ½ लीटर पानी में डाल करके आप इसमें हर महीने या हर 20-25 दिन में भी डाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि फंगस की जो जितनी भी शिकायत होगी वो दूर हो जाएगी। आप चाहें तो इसका स्प्रे भी कर सकते हैं, और फंगीसाइड का बहुत अच्छा काम करता है। और इसके अलावा आपके पास अगर साफ़ फंगीसाइड हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखें,
इस प्लांट को मैंने आप लोगों को रिपोर्ट करके इसलिए नहीं दिखाया है क्योंकि मैं अभी मेरा मिट्टी का जो गमला है उसे तैयार कर रही हूँ, और जब भी मैं इस प्लांट को रिपोर्ट करूँगी, क्योंकि मैंने आपको एक बार अपने जो अभी मैंने अपडेट दिखाया आप लोगों को, उसकी वीडियो मैं बना चुकी हूँ कि किस तरह आम का प्लांट लगाना चाहिए। लेकिन फिर भी जब मैं इसे रिपोर्ट करूँगी तो आप लोगों को फिर से वो वीडियो ज़रूर दिखाऊंगी, ताकि जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो देख पाएँ कि मैंने किस तरह से इसका सही तरीके से रिपोर्टिंग इसकी की है। आप अगर नोटिस करेंगे आप लोग, इस समय मेरे गार्डन में इतनी सारी बटरफ्लाईज हैं कि मेरा दिल खुश हो जाता है। देखें, एक यहाँ है रंग बिरंगी सुंदर सुंदर, ये देखें, और आपको और भी बहुत सारे दिख जाएंगी, मेरे वीडियो बनाते बनाते ही दिख जाएंगी कि कितनी सारी तितलियां अभी आ रही हैं, क्योंकि मेरे गार्डन में बहुत सारे फ्लावर भी खिल रहे हैं इस वक्त। और बारिश के मौसम में ये अंडे देने के लिए आती हैं और बहुत सारे इनके लार्वा होते हैं। आप जनरली देखेंगे कि आपके लेमन के प्लांट पे इनके लार्वा मिल जाएंगे, तो प्लीज अगर कम मात्रा में हो तो उनको प्लीज ना हटाएं। देखें, यहाँ एक दूसरी तितली भी है यहाँ पे, और देखें ये एक अलग कलर की है। इनको कैप्चर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन भरी हुई है यहाँ तितलियां। बहुत सुंदर नजारा होता है मॉर्निंग के टाइम। यहाँ भी एक है, और यहाँ देखें ये जो प्लांट है ये टेक्सास सेज का प्लांट है। इसमें पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं, और ये सुंदर सुंदर तितलियां जब आती हैं तो हमारी सारी मेहनत सफल हो जाती है। बहुत अच्छा लगता है। मुझे बर्ड्स और बटरफ्लाईज बहुत पसंद है। तो आप भी इस तरह से फूलों के प्लांट लगाएं, और आपको भी एक तो स्प्रिंग के टाइम में और दूसरा ये मॉनसून के टाइम में ये बटरफ्लाईज आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। और जनरली जब जैसे जैसे सूरज की रोशनी बढ़ती है ये गायब हो जाती हैं, तो आप मॉर्निंग के टाइम में अगर अपने गार्डन में आते हैं तो आपको बहुत सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।